ये पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक फकीर रहता था। उसका नाम था इब्राहिम मलंग। वो इतना दुबला पतला था कि पसलियों का पिंजर साफ दिखाई देता था। गाल अंदर धसे हुए, भूख से रंग काला पड़ चुका था। कपड़े फटे पुराने, हर जगह पेवन लगा हुआ, मगर दिल में सब्र का समंदर था। दिन रात एक ही दुआ मांगता रहता, या रब, अगर तूने मुझे कमजोर बनाया है तो बगैर मेहनत, बगैर किसी के आगे हाथ फैलाए मेरा हलाल रिस्क खुद भेज दे। पड़ोसी कभी तरस खाकर रोटी दे जाते और कभी मजाक उड़ाते, अरे इब्राहिम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मेहनत करते थे, तू क्या आसमान से बकरा मंगवाएगा? वो बस मुस्कुरा देता और सजदे में गिर पड़ता। उसकी दुआ कभी रंग न लाई। एक रात दुआ का सिलसिला इतना लंबा चला कि फजर हो गई, फिर भी वो रुका नहीं। अचानक झोंपड़े का दरवाजा टूटा और एक मोटा ताजा बकरा अंदर घुस आया। काले बाल, माथे पर सफेद चांद का निशान, सुर्ख आंखें, सीधा इब्राहिम के सामने आ खड़ा हुआ। इब्राहिम की आंखें खुशी से भर आईं। वो सजदे में गिर गया और रो रो कर कहने लगा, या अल्लाह, 10 साल की दुआ रंग लाई। ये मेरा रिस्क है जो तूने गैब से भेजा है। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। दिल में ख्यालात आने लगे, गोश्त से महीनों गुजारा हो जाएगा। आधा गरीबों में बांट दूंगा, कुछ उनको भी दूंगा जो मुझ पर हंसते हैं। चमड़े की मश्क बनवाऊंगा, सींगों से कंघी, हड्डियों का शोरबा बना लूंगा, बाकी गोश्त नमकीन करके रख लूंगा। खुशी के मारे उसने हाथ में छरी उठाई और फौरन बकरे को ज़बह कर दिया। लाश को कसाई हसन के पास ले गया। कसाई ने छुरी तेज करना शुरू ही किया था कि एक आदमी जोर जोर से चीखता हुआ दौड़ता आया, अल्लाह की पनाह, मेरा प्यारा बकरा किसने मारा? इसका नाम करीम था। गुस्से से आग बगोला होकर आया और इब्राहिम का गरीबान पकड़ लिया। बोला, तूने मेरे लाडले को क्यों कत्ल किया? 3 साल से मैं उसे अपना बेटा समझता था, रात को अपने बिस्तर पर सुलाता था। तूने मेरी सारी मेहनत खाक में मिला दी। इब्राहिम ने शांति से कहा, भाई, आपको गलत फहमी हुई है। ये बकरा मेरा रिस्क था। 10 साल से मैं दुआ मांग रहा हूं कि बगैर मेहनत के हलाल रिस्क मिले। आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और ये बकरा मेरे घर भेज दिया। मैंने शुक्र अदा करके इसे ज़बह किया है। करीम हंस पड़ा, अरे पागल फकीर, दुआ से बकरा मिलता है क्या? चल, आज काजी साहब के सामने तेरा हिसाब करता हूं। इसने इब्राहिम को घसीटना शुरू कर दिया। गलियों में शोर मच गया। बच्चे चीखने लगे, देखो, दादी वाले बाबा को पकड़ लिया। लोग जमा होने लगे। करीम चीख रहा था, ये देखो दुआ फरोश चोर, कहता है दुआ से बकरा आया। अगर ऐसा होता तो सारे फकीर बादशाह होते। इब्राहिम बस आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, यार, अब तूने ही तो भेजा था, अब तू ही मुझे इससे बचा। काजी साहब बहुत नेक और दानिशमंद थे। उनका नाम था हजरत इमाम अबू यूसुफ। अदालत लगी। करीम ने पूरी कहानी सुनाई। फिर काजी साहब ने इब्राहिम से पूछा, बता, तेरे पास कोई गवाह है कि ये बकरा अल्लाह ने भेजा था? इब्राहिम रो रो कर बोला, हुजूर, मेरी 10 साल की दुआएं गवाह है। पूरी बस्ती जानती है कि मैं रात दिन यही मांगता था। जब बकरा मेरे घर आया तो आंखें खुशी से भर आईं। मैंने समझा दुआ कबूल हो गई। मैंने गरीबों में गोश्त बांटने की नीयत से उसे ज़बह किया। काजी साहब ने सख्ती से कहा, शरीयत में बगैर मालिक की इजाज़त के किसी चीज़ को ज़बह नहीं किया जाता। या तो कीमत अदा कर या जेल जाने को तैयार हो जा। इब्राहिम फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सिसकियां सुनकर काजी साहब का दिल पिघल गया। बोले, ठीक है, आज मुकद्दमा मुलतवी किया जाता है, कल फैसला होगा। रात को काजी साहब इबादत में मशगूल थे। नींद आई तो ख्वाब में एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आए। वो बोले, ए काजी, फैसला करने से पहले जंगल के किनारे वाली झोपड़ी में मुझसे मिलना, हकीकत तुम्हें पता चल जाएगी। सुबह होते ही काजी साहब जंगल रवाना हो गए। वहीं वो झोपड़ी नजर आई और वहीं बुजुर्ग मौजूद थे जो ख्वाब में दिखाई दिए थे। बुजुर्ग ने बताया, करीम असल में एक अमीर ताजिर का गुलाम था। इसने अपने मालिक का कत्ल किया। लाश उसी जंगल में बरगद के नीचे दफन की। सारा माल हड़प लिया। मालिक की बीवी से निकाह कर लिया। और इब्राहिम मलंग वो उसी मकतूल ताजिर का बेटा है।
बचपन में बिछड़ गया था, गरीबी में पला था। अल्लाह ने आज इसका हक इसके सामने ला खड़ा किया है। ये सुनकर काजी साहब की आंखें नम हो गईं। वो फौरन वापस लौटे। अगले दिन अदालत में भीड़ जमा थी। करीम फिर चीखने लगा, काजी साहब, इस चोर को सजा दो। काजी साहब ने पुरसकून आवाज में कहा, करीम, अपना दावा वापस ले ले, बकरा माफ कर दे। करीम चिल्लाया, कभी नहीं। काजी साहब बोले, ठीक है, पहला हुक्म, अपना सारा मालो जायदाद इब्राहिम मलंग के हवाले कर दे। करीम ने सर पर मट्टी डाल ली। दूसरा हुक्म, तेरी बीवी अब इब्राहिम मलंग की लौंडी है और तेरे बच्चे उसके गुलाम हैं। करीम जमीन पर लौटने लगा। लोग काजी साहब पर नाराज होने लगे। ये कैसा जुल्म है। काजी साहब मुस्कराए और बोले, अब सब मेरे साथ जंगल चलो। आज वो राज खुलेगा जो अल्लाह ने 10 साल छुपाए रखा। पूरी बस्ती जंगल पहुंची। बरगद के नीचे खदाई हुई। एक कंकाल निकला, पास ही एक पुराना खंजर। वो बुजुर्ग भी वही खड़े थे। काजी साहब ने कहा, ये कंकाल इब्राहिम के वालिद का है। इसी करीम ने अपने मालिक को यही कत्ल किया था। सारा माल लूटा, बीवी पर कब्जा किया। अल्लाह ने आज 10 साल बाद इंसाफ किया। वो बकरा कोई आम बकरा ना था, वो इब्राहिम का हक था जो अल्लाह ने खुद उस तक पहुंचाया। करीम कांपने लगा। उसने कत्ल का इतराफ कर लिया। काजी साहब ने हुक्म दिया, उसे इसी बरगद से बांधो, इसी खंजर से कत्ल करो जिससे उसने अपने मालिक को मारा था। एक झटके में करीम का हिसाब बराबर हो गया। इब्राहिम मलंग को उसके बाप का सारा मालो जायदाद वापस मिल गई। वो रो रहा था, सजदों में गिर गया था। लोगों ने काजी साहब के कदमों में सर झुका दिए, हमें मुआफ कर दीजिए, हमने आपके बारे में बहुत गलत सोचा था। काजी साहब ने फरमाया, जो अल्लाह पर यकीन रखता है उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। कभी कभी रिज्क आसमान से नहीं उतरता बल्कि जालिम के माल से आता है। अल्लाह क्या देर है, अंधेर नहीं। इब्राहिम मलंग फिर वही फटा पुराना कपड़ा पहने रहता था, मगर अब उसकी आंखों में सुकून था। हर नमाज के बाद वो यही दुआ मांगता, या रब, जैसा तूने 10 साल बाद मेरी सुन ली, हर मजलूम की सुन ले। इस गांव में ये कहानी आज भी बच्चे बच्चे को सुनाई जाती है। अगर कहानी दिल को छुई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।